बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, कि कल से नम्स का रिजल्ट आ चुका है और अभी तक उन्होंने ऑफिशियली पोजीशन होल्डर्स का अनाउंस नहीं किया और ना ही टॉपर्स का बताया है। लेकिन मैं आपको अनऑफिशियली कुछ नेम्स अभी आप लोगों को बता रहा हूं और उनका स्कोर बता रहा हूं, और उसके बाद फिर हम उसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के रिजल्ट के साथ और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट में डिफरेंस रहा और इस दफा मेरिट कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर आ सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग एग्रीगेट थे नम्स के सारे कॉलेजेस के, एएमसी का भी, अफिलिएटेड कॉलेजेस और अटैच कॉलेजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर हमें रैंक वाइज जो है वो कॉलेज बता दें कि किसका रैंक ज्यादा है किसका कम है। तो बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ रैंक वाइज ही एग्रीगेट शेयर किए थे। अभी मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन से वाले कॉलेज को आप लोगों ने टॉप पे रखना है, किसको नीचे रखना है। इन अदर वर्ड्स, जो आप लोगों ने बाद में सिलेक्शन करना होती है, यानी कि आप लोगों ने जो प्रेफरेंस देनी होती है कॉलेजेस के हवाले से, वो डेफिनेटली रैंक्स को माइंड में रखते हुए किसका एग्रीगेट ज्यादा और किसका कम। और उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर को भी आपने माइंड में रखना होता है, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सारे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ जल्दी से रिजल्ट की एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। नंबर वन, जो टॉपर्स हैं अनऑफिशियली, अभी ये टॉपर्स हैं। इन अदर वर्ड्स, अभी तक वेबसाइट पर मैंने जैसे कहा कि कोई हमें एज सच इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन फातिमा रहमान विद 95.567% मार्क्स, इन्होंने टॉप किया अभी तक जो इंफॉर्मेशन हैं। लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया अनऑफिशियल है, इसमें हो सकता है चेंज आ जाए, कोई हो सकता है कि और स्टूडेंट भी इनसे ज्यादा एग्रीगेट वाला नजर आ जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल फातिमा रहमान 95.567% स्कोर के साथ टॉप कर रही हैं। सेकंड नंबर पर हमें नाम नजर आ रहा है सबीन ताहिर का 93.667, और तीसरा नाम है जी लीजा आबिद का 93.033 परसेंटेज के साथ। ये मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं, यानी डेफिनेटली उनका स्कोर नहीं बता रहा, परसेंटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर इन केस किसी का इससे ज्यादा है तो वो जरूर कमेंट्स में हमें बताइएगा और अपना रोल नंबर भी शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जो आपको मैं नाम बता रहा हूं, ये अनऑफिशियली टॉप कर रहे हैं जी तीन स्टूडेंट्स, पोजीशन होल्डर्स, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद सेकंड जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं चीज, वो लास्ट ईयर का रिजल्ट था। लास्ट ईयर का रिजल्ट जो था वो हालांकि बहुत ज्यादा, जो आपको मालूम है कि मुश्किल टेस्ट था, लेकिन उसके बावजूद स्कोर बहुत ज्यादा आए थे। जैसे कि लास्ट ईयर मोहम्मद इब्राहिम शफी 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 98.5 और 6 और 98.1% इन्होंने स्कोर हासिल किया था। 148 इनका स्कोर था 150 में से। मोहम्मद उमर के भी सेम मार्क्स थे, सोहा कामरान, अलीना आबिद, मोहम्मद ताहा, इन सब का 147 था। और 146 की जो एक लंबी लिस्ट थी, यानी 9-10 स्टूडेंट्स जो थे, वो 146 स्कोर उन्होंने एग्रीगेट उनका उन्होंने बनाया था। तो ये लास्ट ईयर मैं आपको बता रहा हूं कि इतना मुश्किल टेस्ट होने के बावजूद भी इतने मार्क्स आए। और इस दफा अगर आप कंपैरेटिवली बात करेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस दफा आसान टेस्ट था। लेकिन जो अभी तक रिजल्ट सामने आए हैं हमारे पास, उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका 90% से ऊपर का स्कोर है। यानी ऑलमोस्ट तकरीबन यूं समझ लें कि कोई 15 से 20% स्टूडेंट्स हैं जिनका 90% से ऊपर का स्कोर है। और उसी तरह से 85 से 90% के दरमियान में भी बहुत कम तादाद है, ऑलमोस्ट 20-25% स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद जो 75 से 80% वाली जो रेंज है वो ज्यादा है, फिर 75 से यानी 70 से 75 वाले बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इन अदर वर्ड्स यूं कह लें कि रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अभी इस टाइम तक गंदा आया है, और अभी बहुत सारे रीटोटलिंग में जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका स्कोर जो होगा वो 90% से ऊपर का होगा, लेकिन उनका 70%, 75%, 80%, 85%। सो इन अदर वर्ड्स, रीटोटलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स करवाएंगे। तो 20 अक्टूबर तक रीटोटलिंग होनी है और उसके यानी कि अप्लाई करना है, और उसके बाद फिर रीटोटलिंग का जब रिजल्ट आ जाएगा तब एक फाइनल हमारे सामने सिचुएशन आएगी। उस बेस पर फिर हम लोग बता सकेंगे कि इस साल क्लोजिंग एग्रीगेट क्या रहेगा। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग एग्रीगेट था वो भी अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उससे 1 या 2% तक तो कम होने के चांसेस हैं, बढ़ने के चांसेस नहीं है। क्योंकि ये जो स्कोर आया है, यानी कि जो रिजल्ट आया है, उसको देखते हुए ये मेरिट नीचे जाएगा। अब आपके साथ मैं आप लोगों को लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो बता रहा हूं वन बाय वन।
आर्मी मेडिकल कॉलेज का 94.2608 रहा। इसी तरह से क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो ओपन मेरिट कैटेगरी है रेस्ट ऑफ द कंट्री, उसमें 88.3574 था। सीएमएच मुल्तान कैंट का 86.5182। अब ये मैं दोबारा से बता दूं, जैसे स्टार्ट पर भी मैंने बताया, ये रैंक वाइज ही मैं बता रहा हूं, एग्रीगेट वाइज जो है वो रैंक आप बना ले, यानी कि टॉप पर आप लोग रखेंगे सीएमएच मुल्तान कैंट को पिछले साल को माइंड में रखते हुए। ये जो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इसका मेरिट हाई होता है, लेकिन यहां पर ओपन मेरिट सीट्स बहुत कम होती हैं, और ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बलूचिस्तान के होते हैं, जिनका एग्रीगेट जारी बात है इससे बहुत कम होता है। सो अभी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का क्लोजिंग एग्रीगेट क्या था। लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ कंट्री है उसमें टॉप पर कोई किम्स की वैसे ओवरऑल बात की जाए तो सीएमएच मुल्तान ये टॉप पर रहा। सीएमएच बहावलपुर जो था वो सीएमएच के कॉलेजेस में दूसरे नंबर पर रहा, 86.0653। नेक्स्ट वन सीएमएच लाहौर था, 85.9998। देन सीएमएच खारिया कैंट था, 83.6347। ये मुल्तान का और जो है ना ये बहावलपुर का एग्रीगेट ज्यादा होने का एक और रीजन भी है कि यहाँ की फीस जो है वो लाहौर से और बाकी कॉलेजेस से कम है, तो इसी वजह से वहां स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं तो एग्रीगेट ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वैसे आप क्वालिटी वाइज कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे या बाकी चीजों को, तो आप लाहौर को ऊपर रखें, सीएमएच लाहौर को ऊपर रखें। वह मेडिकल कॉलेज जो है जी उसका एग्रीगेट रहा 83.5199। हाईटेक टेक्सला कैंट का 83.4574। ये तकरीबन सेम कैटेगरी के कॉलेजेस हैं दोनों। और किम्स कराची जो है वहां का रहा 83.4438। और किम्स जो बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्रीगेट ओपन मेरिट कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो वहां पे रहा 81.1426। अब जो अटैच कॉलेजेस हैं, अटैच कॉलेजेस की लिस्ट मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद का कैंपस है वहां पर जी 86.2653 रहा। नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज नेटिव 84.5636। लेकिन नस जो है वो फाउंडेशन से आप लोग थोड़ा सा हाई क्वालिटी का कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एग्रीगेट वाइज ये दूसरे नंबर पर था अटैच कॉलेजेस में। बहरिया यूनिवर्सिटी टोटल 15 लिस्टें लगी थी इनकी, 79.0483। और फजाया रुतपाओ कराची ये 78.2755 पर इसकी जो आखिरी लिस्ट लगी थी उसमें आखिरी स्टूडेंट का जो एग्रीगेट था वो 78.2755 था। ये मैंने आप लोगों के साथ ये लास्ट ईयर के सारे एग्रीगेट्स शेयर किए हैं, क्लोजिंग एग्रीगेट्स। और अब आपको मैं दोबारा से जरा एएमसी का जो लास्ट ईयर की लिस्ट थी, यानी कि ये जो 500 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाते हैं शुरू पर, ये वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। 12 दिसंबर 2024 को ये लिस्ट लगी थी, तो इस दफा जारी बात है इसके बाद लगेगी, क्योंकि इस दफा टेस्ट लेट हुआ है। लास्ट टाइम 1 सितंबर को हुआ था, इस दफा 28 सितंबर को हुआ है। तो इसमें मोहम्मद इब्राहिम शफी जो अभी मैंने आप लोगों को बताया जी टॉपर था, नम्स का टॉपर, 98.1% इन्होंने स्कोर हासिल किया था। तो इनका जो क्लोजिंग एग्रीगेट बना था, यानी कि जो टोटल एग्रीगेट इनका बना था वो 96.9530 था। और इस तरह से नीचे चलते जाएंगे तो आखिरी जो स्टूडेंट था जिसका एडमिशन हुआ आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर, वो था 53 नंबर मेरिट पोजीशन पर। मैं उसका नाम आपको दिखा देता हूं दोबारा से, 53 पर जनीता साजिद, और इनका एग्रीगेट था 94.2608। जैसे मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया जी, ये देखें 94.2608। तो 94.2608 ये 53 नंबर पर स्टूडेंट थी जनीता साजिद, तो उनका था, यानी इन अदर वर्ड्स 500 की लिस्ट में से सिर्फ 53 का एडमिशन हुआ था। बाकी जो सीट्स होती हैं वो पेइंग कैंडिडेट्स की होती हैं, बाकी मेडिकल कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनका जो है वो कोटा होता है। तो इस तरह से जो ओपन मेरिट कैटेगरी की मैं आपको बात बता रहा हूं, 53 मेरिट पोजीशन तक स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। ये मैंने आपके साथ ये लास्ट ईयर का भी सारा कुछ शेयर किया है, इस साल का भी मैंने आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह ऑफिशियली जब ये अनाउंस होगा कोई पोजीशन होल्डर्स के हवाले से, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रीटोटलिंग करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो है ना अनएक्सपेक्टेड जो है वो चीजें सामने आई हैं कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा मार्क्स का, और लेकिन बहुत गंदा रिजल्ट है ये देखते हुए। तो अब पता नहीं कि उनका वाकई जो है वो गलत आया रिजल्ट, या फिर वाकई जो है उनके क्वेश्चंस गलत थे, या एटसेट्रा जो भी आप कह सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो टेस्ट था कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से आसान था। तो इंशाल्लाह जो रीटोटलिंग के बाद सिचुएशन होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।